आगे चलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक आ गया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये है। कह रहा है कि लेट पी एक्स, ठीक है, लेट पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल and polynomial, then p अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बात समझिए। कह रहा है कि कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जो क्या है? पी एक्स है। ठीक है, तो देन वी से दैट, हम ये कह सकते हैं कि अल्फा जो है वो क्या है? एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। किसका? पी एक्स का। ठीक है, क्या कह सकते हैं कि पी एक्स इज ए पॉलिनोमियल। अगर पी एक्स जो है एक पॉलिनोमियल है, देन पी अल्फा इक्वल टू 0, यानी इतने की वैल्यू हमारा क्या आ रहा है? यानी एक्स की वैल्यू कितना रखने पे? अल्फा रखने पे क्या आ जा रहा है? 0। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अल्फा इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। ठीक है, क्या कह रहा है? अल्फा इज जीरो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल polynomial alpha is a zero of a polynomial of px। क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक है, तो क्या कह रहा है कि px कोई एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है, देन p अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, इतने मतलब x की वैल्यू अल्फा पुटअप करने पे हमें क्या मिल जा रहा है? उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल रहा है। देन हम ये कह सकते हैं कि अल्फा इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। क्लियर? चलते हैं, इसी पे कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे तो हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस 5x प्लस 4, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? एक पॉलिनोमियल है, यानी पी एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि P2 की वैल्यू ज्ञात करिए। कितने का? P2 की वैल्यू ज्ञात करिए। तो P2 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुटअप कर देंगे? 2 पुटअप कर देंगे। तो हम देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 के पावर 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4, यहां पे हमारा आ जाएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 आ गया, 4 टू जा 8, ये हमारा 8 आ जाएगा, माइनस 5 टू जा 10 आ गया, प्लस 4 हो जाएगा। 8 प्लस 4 हमारा कितना हो जाएगा? 12 माइनस 10 इक्वल टू हमारा ये कितना आ गया? 2। यानी P2 जो है हमारा पी एक्स का पॉलिनोमियल जीरो नहीं है। ठीक है, क्या है? नहीं है। इसे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, कि P2 जो है यहाँ पे लिखा है ना, अल्फा इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ पी एक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2 इज नॉन जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ पी एक्स। इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे हम अगर चाहें तो लिख लें कि 2 इज नॉट जीरो पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स। इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये वैल्यू पुटअप करने के बाद ये अगर पूरा का पूरा अगर 0 आ जाता, मतलब यहाँ पे 2 ना आने के बाद अगर 0 आ जाता, तो हम क्या लिखते कि अल्फा इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ
पी एक्स। क्लियर? एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और क्या लेते हैं, माइनस 5y3 प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा दिया हुआ है। और इसमें हमें क्या जीरो फाइंड करने के लिए कह रहा है कि ये हमारा पी एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि पी -1 की वैल्यू फाइंड करिए और बताइए ये पॉलिनोमियल ये इसका जीरोज है या नहीं, ठीक है। तो इतना फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जहां जहां ये यहाँ पे पी वाई हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां y है वहां वहां हम क्या करेंगे, 1 पुटअप करेंगे। इसके बाद देन सोल्यूशन करेंगे, देखते हैं क्या आता है फाइनल आंसर। तो 3 मल्टीप्लाई -1 के पावर 4 हो जाएगा, -5 इंटू -1 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस -1 के पावर 2 हो जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे अब इसको सोल्यूशन करेंगे। -1 के पावर 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 इंटू 1 आ जाएगा, -1 का होल क्यूब -1 होता है, और -5 मल्टीप्लाई -1 हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। देन प्लस -1 का होल स्क्वायर 1 होगा, प्लस 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 माइनस ये माइनस और माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये आ जाएगा 5 + 1 + 8, ये हमारा आ जाएगा 8 4 12, 12 6 18, इसकी वैल्यू आ गई 18। यानी ये भी हमारा क्या है, नॉन जीरो है ऑफ पी एक्स का। -1 इज अ नॉन जीरो ऑफ पी एक्स। क्लियर? ठीक। अब इसी प्रकार से और भी सारे एग्जांपल है, हम लोगों से कह रहा है कि फाइंड करिए। ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 5 - 4x + 2x², ठीक है। कह रहा है कि P0 निकालिए, P3 निकालिए, P-2 निकालिए। क्या वैल्यू आता है ये पुटअप करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे जब पुटअप करेंगे तो हमें सबसे पहले P0 पुटअप करते हैं, ठीक है। P0 पुटअप करेंगे तो 5 - 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0। क्लियर? अब यहाँ पे किसी भी नंबर 8 डिजिट्स में 0 का मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आती है, 0। यानी ये हमारा टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 5। यानी P0 की जो वैल्यू आई वो कितना आ गया, 5 आ गया। क्लियर? ठीक है। अब अगला कह रहा है कि P3 पुटअप करिए, P3 फाइंड करिए। तो ये P3 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या करेंगे, 3 पुटअप कर लेंगे। जब 3 पुटअप करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 - 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 माइनस 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा 12, प्लस 2 इंटू 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। अब अगेन चलते हैं, 5 - 12 प्लस 2 9 जा 18, कितना आ जाएगा 18। 18 और प्लस 5 कितना हो जाएंगे 23। 23 में से 12 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 11। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 11। क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक है। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है कि P-2 फाइंड करिए। P, ठीक है, ये जीरोज है दिया हुआ है, -2 फाइंड करिए। तो ये फाइंड करना है। अब इसके बाद जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुटअप करेंगे, -2 पुटअप करेंगे। तो -2 पुट करने के बाद हम देखते हैं वैल्यू क्या आती है। पहला हमारा 5 है, फिर -4 इंटू -2 है, फिर इसके बाद हमारा क्या है प्लस 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम जब -2 पुटअप करेंगे तो अब देखते हैं फाइनल वैल्यू क्या आती है। ठीक है, 5 हो गया।
ये माइनस और इस माइनस का जब आपस में मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और 4 टू जा कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, ये हो गया। प्लस 2 टू जा 4, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये 4 आ जाएंगे, पॉजिटिव 4 आएंगे, और 4 टू जा कितना हो जाएंगे, 8, ये भी हमारा आ गया। ठीक है, अब सबको एक साथ ऐड कर लीजिए, 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16, अब प्लस 5 कितना हो गया, 21 हो गया। क्लियर, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, पी इतने की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। क्लियर, चलते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।